तमाम ग्राम वासियों को इस ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम संतोष कुमार, मैं विशेष सर्वेक्षण कानगो अंचल आरा सदर में प्रतिनियुक्त हूँ और मेरे जितने भी सहयोगी विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं वो भी आपके सामने उपस्थित हैं। हम लोग को ये सारे एक सर्वे की टीम है जिनको आगे सर्वे करना है आपके पंचायत में। आप देखिए, आज जो आम सभा का आयोजन किया गया है इसका मुख्य पर्पस क्या है और करने की प्रक्रिया क्या है, आखिर सरकार इसको इतने बेसब्री से क्यों करवाने जा रही है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सर्वप्रथम आजकल देखते हो कि गांव में या शहर में जिस प्रकार के विवाद उत्पन्न होती है उसका मूल जड़ भूमि विवाद होता है और इस प्रकार के केस हर एक थाना न्यायालय में 80 से 90% केस का कारण भूमि विवाद है। और सरकार का मानना है कि अगर भूमि सर्वे को सही तरीक़ा से कंप्लीट सक्सेसफुल कर दिया जाए तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती है। इसके लिए सरकार स्पेशल सर्वे का अभियान चलाया है और ये सर्वे करीब 60-70 साल के बाद होने जा रही है। इससे पहले 2 प्रकार की सर्वे हो चुकी है आपके क्षेत्र में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बड़े बुजुर्ग जानते होंगे, 1960-60 के दशक में सीए सर्वे हुआ था, कैडेस्ट्रल सर्वे। उसके बाद फिर 1960-70 के दशक में डिविजनल सर्वे हुआ है, आरएस सर्वे। कुछ क्षेत्र में चकबंदी भी हुई है यहाँ, जैसा हमें मालूम चला है कि कुछ क्षेत्र में चकबंदी हुई है, चक के आधार पर आप लोग काबिज भी हैं। इस तरह की है प्रॉब्लम यहाँ, मतलब चल रही है समस्याएं। इसमें भी कुछ समस्याएं बाद में बताएंगे हम आप लोग को। तो यही सर्वे 2 प्रकार की हो चुकी है और तीसरी सर्वे जो भी 2024 में एसएस सर्वे यानी कि स्पेशल सर्वे होने जा रही है। अब हम लोग जानेंगे कि पिछले 2 सर्वे का नाम सीएस सर्वे और आरएस सर्वे और इस सर्वे का नाम एसएस सर्वे क्यों रखा गया। नाम में भी कुछ इसका विशेषता होती है। किसी व्यक्ति का नाम अगर कुछ रखा गया तो उसके पीछे भी टिपिकल कुछ कारण होता है। वही बात हम यहाँ बताने वाले हैं कि एसएस सर्वे इसका नाम क्यों रखा गया स्पेशल सर्वे। देखिए, ये सर्वे जो हो पिछले दोनों सर्वे से डिफरेंस है, करने की प्रक्रिया अलग है, इसके फायदे अलग हैं, इसलिए इसका नाम स्पेशल सर्वे विशेष सर्वे रखा गया है। पिछले जितने भी सर्वे हुए हैं उनका नक्शा हाथ से बनाया गया था। हमारे अमीन साहब 7 सीएस सर्वे हो या आरएस सर्वे हो, उसके अमीन साहब जो सर्वे करके गए उनका जो नक्शा बना हुआ है अभी वर्तमान में वो हाथ से बना हुआ, जिसके आधार पर आप लोग अभी ज़मीन जोत रहे हैं। लेकिन अब जो सर्वे 2024 में होगा इसका नक्शा हमारे हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, जिसको हमारे बिहार सरकार ने हायर करके उसको नक्शा बनाने का कार्य किया है और वो नक्शा प्रॉपर बिहार के 38 जिला में का बन चुका है और सर्वे का काम चालू कर दिया गया है। ये हवाई सर्वेक्षण का एजेंसी जो होता है ऊपर से मैपिंग करके प्रत्येक प्लॉट का वो आरी कोना के अनुसार जितना प्लॉट सर जमीन पर बना हुआ है वो नक्शा में ऑटोमेटेड उठ चुका है। अब उसका वेरिफिकेशन करने के लिए ये टीम बहाल हुई है और उसके आधार पर आगे क्या काम करना है उसके लिए हम लोग को प्रतिनियुक्त किया गया है। अब हम लोग जानेंगे सर्वे की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है। देखिए, किसी भी जिला या अंचल में सर्वे की प्रक्रिया या कोई भी प्रक्रिया शुरू होने से पहले उसकी कुछ प्रावधान अधिनियम बनाए जाते हैं और उसके अंतर्गत वो प्रक्रिया चालू होती है। इसके लिए भी सरकार ने 2011 में बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2011 और उसके समापूर्ण उसको निवारण करने के लिए नियमावली 2012 बनाई है। उसको फिर से संशोधित करके अधिनियम को 2017 और नियमावली में भी संशोधन किया गया, 2019 कर दिया गया। यानी कि जो अधिनियम बना इसी के अंतर्गत सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी प्रत्येक चरणवार। इस सर्वे प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्रपत्र 1 आता है जो हमारे जिले में बैठे बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उद्घोषणा किया जाता है कि अब इस दिन के बाद इस जिला के इस अंचल के इस राजस्व ग्राम से सर्वे की प्रक्रिया चालू हो गई है। जब उद्घोषणा प्रपत्र 1 में हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा कर दी जाती है तो हम लोग सर्वे टीम ये स्वतंत्र हो जाते हैं कि किसी भी प्लॉट पर, किसी भी रैयत के प्लॉट पर हम जा सकते हैं निर्विवाद रूप से और उनसे हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ये हो गई प्रपत्र 1 उद्घोषणा का काम। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रपत्र 2 में, जिसको स्वघोषणा बोलते हैं। स्वघोषणा का मतलब होता है अपना दावा पेश करना। स्व मतलब अपना, घोषणा मतलब करना कि मेरे पास इतना ज़मीन है, ये मैं फॉर्म भर के दे रहा हूँ। स्वघोषणा प्रपत्र 2 में है, ये एक फॉर्म अवेलेबल कराई जाएगी कुछ देर के बाद लास्ट में आप लोग को, और इसको कैसे भरना है ये भी बारे में हम थोड़ी सी बाद में जानकारी देंगे।
तो फिलहाल अभी इसको यहीं पर प्रपत्र 2 में आप लोग को भर के जमीन किसी भी प्रकार का हो भर के देना है, जमा करना है। हमारा ये ऑफिस जो है सर्वे ऑफिस अंचल कार्यालय आरा सदर में लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है वहाँ पीएम सर के लेटर के अनुसार। अब देखिए प्रपत्र 2 जब जमा हो जाता है, इसी बीच में जमा होते भी रहेंगे और एक प्रक्रिया आती है किस्तवार। किस्तवार से पहले थोड़ा सा और जानेंगे हम कि अगर जैसे ये पंचायत है आपका भकुरा में कुल 6 राजस्व ग्राम है। 6 का नाम हम 5 राजस्व ग्राम में 5 का नाम हम बारी बारी से बताना चाहते हैं। महकमपुर 12 थाना नंबर 59, रुगैयाचक थाना नंबर 60, भकुरा थाना नंबर 61, लक्ष्मणपुर थाना नंबर 253 और बसंतपुर थाना नंबर 256, ये आपके पंचायत के अंतर्गत मौजा हैं। अब किसी भी मौजा में सर्वे की प्रक्रिया चालू होगी तो सबसे पहले उस मौजा के नक्शा का वेरिफिकेशन होगा और उसमें त्रिसीमाना और बाउंड्री वेरिफिकेशन, ग्राम सीमा सत्यापन जिसको बोलते हैं, ये प्रक्रिया सर्वप्रथम की जाएगी। आप समझते हैं त्रिसीमाना कैसे कहाँ कैसे फिक्स करेंगे, उसको कैसे क्या करना है। त्रिसीमाना उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर 3 मौजा का एक साथ मतलब कॉमन पॉइंट हो। एक कॉमन पॉइंट जिसको आप लोग ठेठी में ठोकर बोलते हैं, जहाँ से कोई अमीन ज़मीन नापना शुरू करता है वहीं से पॉइंट नोट करके उस खेसरा तक पहुँचता है। तो उसको हम लोग चेक करेंगे वर्तमान में कि वो सरजमीन पर सर्वे उस सर्वे से लेके अभी तक कायम है सही जगह पर कि नहीं। अगर वो माने कि 5 फीट आगे घसक गया या 10 फीट आगे हो गया पीछे हो गया तो उसको हम लोग फिर वेरिफिकेशन करके फिर उसको हम लोग अभी कायम करेंगे। ये हो गया त्रिसीमाना कायम। उसके बाद उस मौजा के जितने सीमा होंगे, जैसे हर एक चीज़ का एक सीमा होता है, तो उस मौजा के जितने बाउंड्री होंगे जो अलग मौजा सटते होंगे उनका वेरिफिकेशन करेंगे कि ये मौजा का जो सीमा है वो सही अभी जगह पर है या नहीं है। अगर उसमें भी करेक्शन करना होगा तब उसमें भी सुधार करेंगे। इसके बाद आती है जो होता है हम किस्तवार। किस्तवार का मतलब होता है किस्त और वार। किस्त मतलब होता है खंड, भूमि का खंड, और वार मतलब होता है बारी बारी। ये किस्तवार की प्रोसेस किसी भी मौजा में उत्तर पश्चिम दिशा से भंडारपुर से शुरू किया जाएगा और दक्षिण पूर्व में खत्म किया जाएगा। ये प्रक्रिया हमारे विशेष सर्वेक्षण अमीन जो इस पंचायत के अलॉटेड होंगे वो करेंगे। किस्तवार में रेतों का दायित्व ये है कि जिस समय हमारे अमीन साहब आपके प्लॉट पर जाएंगे, उत्तर पश्चिम शुरू करेंगे, 1 नंबर खेसरा से शुरू करेंगे, तो उस समय आप लोग का दायित्व बनता है कि अमीन साहब के साथ प्लॉट पर 100% उपस्थित रखें। उनके साथ एक यथार्थ पंजी रहता है, रजिस्टर रहता है। जिस समय वो प्लॉट पर जाते हैं तो उनको ये आपको बताना है कि मेरा चौहद्दी ये है, ये इस खाता खेसरा रकबा इनके मालिकाना उनको रजिस्टर में नोट करवाना होगा एट ए टाइम प्लॉट पर। ये पहली दायित्व आप लोग का, इसमें कसर मत छोड़िएगा आप लोग। किस्तवार में अगर आप लोग समय पूर्वक उपस्थित हैं जगह पर तो समझिए आप लोग का आधा से बेसी सर्वे का काम उसी समय क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित रह गए उस समय तो फिर बाद में भी इसकी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि नहीं छूट जाएंगे वो लोग, उनकी भी प्रक्रिया है। इसलिए लेकिन अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो आप लोग उस समय प्लॉट पर जाइए, अमीन साहब को उनके रजिस्टर में सारा चीज़ नोट करवाइए ताकि आगे सर्वे करने में आसानी हो। किस्तवार हो जाने के बाद, प्लॉटिंग हो जाने के बाद दूसरा चरण इसका आता है खानापुरी। खानापुरी में क्या है कि जो भी उसका खाना मतलब खंड जो बना होता है, खाता खेसरा रैयत का नाम, चौहद्दी, किस प्रकार आपको ज़मीन प्राप्त हुआ, उसका भरना पड़ता है कॉलम। वास्तविक जांच करने के बाद उसका कॉलम भरना पड़ता है। खानापुरी में वो भी प्रक्रिया आपको 1 नंबर खेसरा शुरू होगी और लास्ट तक जाएगी उसमें जाके। खानापुरी करने के बाद खतिहान का एंट्री होता है, लेखन होता है, दस्तावेज सत्यापन के बाद जो अपने प्रपत्र में भर के जमा करेंगे कैंप मेरे, उसका सत्यापन के बाद खतिहान लेखन का काम चालू होता है। खतिहान का लेखन काम कैसे चालू होगा? जिस समय अपने प्लॉट पर जो दर्ज करवाए हमारे अमीन साहब को पंजी में और जो आपने कागज में भर के जमा किया हमारे कैंप में, ये दोनों का टैली किया जाएगा कि वास्तविक में ये दोनों शर्त है या नहीं। ये दोनों शर्त होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद ही मेरा खतिहान का काम लिखना चालू किया जाएगा। खतिहान लिखने के बाद खानापुरी पर्चा प्रपत्र साथ में वितरण किया जाता है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है, यानी कि एक हार्ड कॉपी हाथ में और डिजिटल इसको एंट्री करके कराया जाता है। एक चीज़ से पहले हम बताना चाहते हैं कि ये जो सर्वे है पिछले दोनों सर्वे के अपेक्षा ये अलग चीज़ भी है। ये भी बता दूँ कि पिछले 2 भी सर्वे हुए सिर्फ ऑफलाइन मोड में थे। कहने का मतलब सिर्फ हैंडमेड से हाथ में
खतिहान बन गया और उसको अंचल में जाकर रख दिए, जिला में जाकर रख दिए, गुलजारबाग में जाकर रख दिए, वहाँ से आप लोग अभी प्राप्त करते होंगे। लेकिन ये सर्वे होने के बाद ये सारा चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगी। आपको कहीं अंचल, जिला, गुलजारबाग जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक क्लिक मारिएगा, वेबसाइट है बिहार सरकार का DLRS.gov.in, ये बिहार सरकार की साइट है स्पेशल सर्वे के लिए। उसमें आपको सारा चीज़, उस मोजा में क्या क्या हो रही है, अभी खाना पूरी पर्चा वितरण हो रहा है, क्या सारा जानकारी उस पर अपलोडेड रहेगी, उस मोजा से संबंधित वो सारा जानकारी रहेगी और खतिहान उस पर पब्लिश की जाएगी। इसलिए चक्कर लगाने की समस्या खत्म हो रही है, सरकार का प्रावधान है, ये लागू किया गया है। खतिहान जब खानापुरी पर्चा पर पत्र साथ में खतिहान बन के आप लोग को मिलेगा, इसी तरह फिर हम एक ग्राम सभा आयोजित करेंगे। आप लोग को आना है और खानापुरी पर्चा, उसको कच्चा खतिहान ही बोलते हैं उर्फ में, तो कच्चा खतिहान वितरण किया जाएगा। और जब कच्चा खतिहान जो बन गया, जो अमीन साहब बना के आप लोग को देंगे, उसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी, गलतियाँ होगी, संजोग गलती हो सकती है, मानवीय भूल है, गलती हो सकती है, तो उसको हम 15 दिन का मौका देते हैं आप लोग को कि आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, सरसरी निगाहें से पढ़ लें कि उसमें मेरा कोई चीज़ गलत तो नहीं है। जैसे कहीं व्यक्ति खाता गलत है, किसी का नाम में कुमार की जगह सिंह लिखा गया, तो वो अपना एक प्रपत्र दावा पत्रिका 8 आता है, उसमें भर के आप लोग सिविल कार्यालय में जमा करेंगे। उसमें सारा चीज़ कॉलम बनाओ, कारण दीजिएगा कि मेरा नाम गलत है, मेरा रकबा गलत है, मेरा खसरा गलत है, वो भर के आप जमा कर दीजिएगा। उसका सुनवाई हो जाएगा और 30 दिन के अंदर उसमें फिर सुधार कर देना है हम लोग के द्वारा। सुधार हो गए फिर वो आपका पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, वो एक तो बीच सरकारी भवन में चिपका दिया जाएगा, आप लोग को वितरित कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है, अगर इस चरण में भी कोई लोग सुधार नहीं कर पा पाए, प्रपत्र 8 में गलतियाँ को सुधार नहीं करा पाए, तो प्रपत्र 14 आता है, उसके बाद उसमें भी आप लोग को एक मौका दिया जाता है और उसमें भी फिर सुधार की प्रक्रिया होती है। और सबसे लास्ट बार सुधार की जो प्रक्रिया है वो हम लोग के लॉगिन से बाहर चली जाती है और वो DM सर के लॉगिन में चली जाती है। यानी कि आपने प्रपत्र 8 और प्रपत्र 14 में सुधार नहीं करवाया कैंप लेवल पर, तब वो चला जाता है DM सर के स्तर पर। वो प्रपत्र 21 से फिर आपको वहाँ का चक्कर लगाना पड़ेगा, वहाँ का चक्कर लगाना पड़ेगा और फिर वहाँ सुधार हो जाएगी। वहाँ भी सुधार करने का प्रावधान है, नियमावली में इस तरह से जिक्र है, वहाँ सुधार होना है। उसके बाद आपको प्रपत्र 24 में फाइनल ROR अधिकार अभिलेख वितरित किया जाएगा, जो DM सर के साइन के द्वारा वो पूरे जिला में अप्लीकेबल हो गया सर्वे संपन्न। और देखिए सर्वे का ये प्रोसेस मोटा मोटी आप लोग समझ लिए। अब देखिए सर्वे में जो आप लोग को मेन समस्याएं हैं, रेतों की रैयत का कर्तव्य समझ लीजिए। आप लोग का आप लोग का बेसिकली 2 कर्तव्य मुख्य रूप से जरूरी है। आप लोग का कॉपरेशन के तौर पर जिस पहला बताया था कि जिस समय अमीन साहब प्लॉट पर जाएंगे उस समय आपको उपस्थित रहना जरूरी है, पहला बात। दूसरा, आप लोग अवश्य रूप से जितने भी दस्तावेज है जमीन संबंधित, चाहे जिस प्रकार का जमीन हो, उसको प्रपत्र 2-3 के माध्यम से भर के हमारे कैंप में जमा कीजिएगा। 2 काम ये जरूर कीजिएगा आप लोग, ये आप लोग का बेसिकली मूल कर्तव्य है समझिए सर्वे के लिए। ये सर्वे देखिए, ये सर्वे हो जाने के बाद नया खाता खेसरा बनेगा। अभी मान लीजिए कि एक प्लॉट है 10 कट्ठा का, खेसरा नंबर 1 है और उसमें 4 आदमी ने जमीन केवाला करवा लिया, आया कट्ठा करके 10 कट्ठा का 4 केवाला हो गया, उनके पास अभी केवाला है और वो लोग अलग अलग जोत रहे हैं। लेकिन ध्यान कीजिएगा कि वो एक खेसरा जो है, अभी जो नक्शा जो है उसमें एक ही नक्शा है, भले आप लोग 4 बना लिए हैं लेकिन वो अलग अलग नहीं हुआ। लेकिन अब जो हम सर्वे करेंगे वो चारों का अलग अलग नक्शा बनेगा, चारों का अलग अलग केवाला खत्म होकर वो खतिहान में परिवर्तित हो जाएगा। ये सर्वे का ये एक चीज़ है। और ये सर्वे हो गए और दस्तावेज आप लोग को क्या क्या है और आप लोग की क्या समस्या है उसके बारे में हम थोड़ा बता देंगे। और उसके बाद आप लोग के अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे वो बारी बारी से हमसे पूछ सकते हैं। पहला बात कि जो दस्तावेज आप लोग भरिएगा फॉर्म में, उससे सारा संबंधित दस्तावेज लगाना है, जमा करना है। जैसे किन्हीं का केवाला होगा, केवाला के साथ रसीद का फोटोकॉपी, उनका आधार कार्ड और सर्वे फॉर्म में प्रपत्र 2-3 जो भरने के लिए बोले हम, वो भर के हमको जमा करना है। अगर किन्हीं का पैतृक संपत्ति है, मौरूसी संपत्ति है, मौरूसी संपत्ति के केस में आप लोग एक वंशावली बनाइएगा। वंशावली आप सरपंच से ही बना सकते हैं, 1 नंबर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से ही बना सकते हैं, वो मान्य है। लेकिन उसको बारी टीम खुद करे, बारी करने मतलब सत्यापन में करे, सबको देखते और उसमें 5 भाई हैं इस पिता के, जिन्हें 4 व्यक्ति का नाम दिए,
उसका सत्यापन हम करके आप लोग उपस्थित रहिएगा, हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और मैं कहूँगा कि फलना व्यक्ति को 5 पुत्र हैं या नहीं। तो एक व्यक्ति बोल सकते हैं, सब तो झूठ नहीं बोल सकते, उसका सत्यापन काम करेंगे। ध्यान के आधार पर आप आपसी बंटवारा कर चुके हैं, खामिली बंटवारा कर चुके हैं, तो वो लिखित होना चाहिए जो भी प्रतिनिधि के माध्यम से, और जितने परीक्षे ने उन पर काम होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। अन्य वाले नहीं चलेगा, कोई भी परीक्षा मुख्य रूप से नहीं चलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर किसी व्यक्ति को जमीन दान पत्र या बत्तीसनामा में मिला होगा, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, अन्यथा मान्य नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को जमीन बत्तीसनामा, दत्तक पुत्र होते हैं किसी को गोद वगैरह बत्तीसनामा के रूप में मिला हो, तो वो सिविल कोर्ट से प्रोवेट होना चाहिए, तभी वो अप्लीकेबल है। अगर किसी का वाला बहुत पुराना है, उन्होंने पेशा नहीं कहा है, अभी भी एक बार चांस है, एक बार अंचल में अप्लाई कर दीजिए, जो भी नहीं उसको दूर कर दिया जाए, ताकि हम लोग को काम करने में सुविधा हो। एक बार अप्लाई कर ले, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आप अपने अमीर संपर्क करें, जो उनका उचित निर्णय आप लोगों से कंसल्ट का नंबर दे दिया जाए कुछ देर में, उनसे कंसल्ट करके वो क्या करेंगे तो आप लोग करते। और जो वंशावली बनाना है, एक क्वेश्चन आप लोग के मन में हुआ, तो वंशावली बनाना है आप लोग को, तो बनाना कहीं से भी है, तो स्वतंत्र राज्य बनाना, सत्यापन हम करेंगे। उसमें बेटी का भी नाम देना है, एकदम 100% कान खोल के सभी लोग सुन रहे हैं, चाहे सत्यापन हम ही करेंगे। अगर बेटी का नाम नहीं है तो मुझसे उसको रिजेक्ट कर देंगे, बेटी का नाम देना अनिवार्य है। और एक बात, वंशावली में बेटी का नाम देने से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि उनका जमीन उनको मिल गया। वंशावली मतलब कि एक पिताजी है तो उनके कितने बाल बच्चे हैं, उसमें वंशावली से जमीन वितरण आप लोग जान लीजिएगा, वो बंटवारा शेड्यूल वगैरह है, वो है। अगर पैतृक संपत्ति में कोई बहन स्वेच्छा से जमीन नहीं लेना चाहती है, तो वो एनओसी उनसे ले लेंगे, सहमति पत्र उनसे आप ले लेंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि वो अपना अलग हो, मतलब उनसे कोई मतलब आप लोग कम हो सकते हैं। लेकिन अगर बहन ले चाहती है अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट है 50-50% दोनों को देना है, ये लो है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमारे बारे में तो अधिक जानकारी होगा हमारे साथी सहयोगी बताएंगे। राजेश का मतलब होता है मौजा, जिस मौजा रखिएगा वो मौजा लिखिएगा, उसका थाना नंबर बताए, थोड़ा देर वो थाना नंबर लिखिएगा, हल्का नंबर कॉलम में हल्का नंबर लिखिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। पुलिस थाना अंचल। अगला फॉर्मेट आता है इसका नाम एवं पिता का नाम। इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान सुनिएगा। किसी व्यक्ति का जमीन खतिहानी है, पैतृक संपत्ति है, और वो गुजर गए हैं, उनके लिए तो वंशावली लगना पहला दायित्व है। और जो ये फॉर्म भराएगा वो वर्तमान मालिकाना जिनको मिल रहा है उनके नाम से भराना है। अब किन्हीं व्यक्ति क्या करेंगे इसमें, लेकिन ये गलत है। सर्वे का मतलब होता है कि वर्तमान स्थिति में सरजमीन पर जिसका मालिकाना हक बनना चाहिए, इससे क्लियर होता है। ज्वाइंट है तो ज्वाइंट ही भरना है, ज्वाइंट अगर व्यक्ति है तो ज्वाइंट ही खाता पड़ेगा। तो चारों व्यक्ति ज्वाइंट भर, चारों का राम हुआ, मोहन हुआ, श्याम करके भर देना है, वही भरना है। हाँ, उनका दो को का नेक्स्ट का वंशज को भरिएगा, वंशज का भरिएगा, लड़का का वंशज का, पीढ़ी के नीचे पीढ़ी वाले का नाम भरिएगा वंशावली के आधार पर। सैयद का नाम एवं पिता का नाम भर दिए, समझ गए। केवाला अगर पर्सनल है और वो जीवित है तो इसमें कोई दिक्कत, जिनके नाम वाला भरेंगे, जिनका दान पत्र है वो अपना भर देंगे। लेकिन अधिकतर फंसती है खतिहानी में, ये बात कान खोल के सुन लीजिए, जो खतिहानी जमीन में है तो मरे हुए व्यक्ति का नाम मत भरेगा, नहीं तो सर्वे करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सर्वे जो पिछला का नाम है ये है, और सर्वे अभी ये मालिकाना किनको मिलना है वो चीज़ के बारे में हम बनाएंगे खतिहान। इसलिए वंशावली के साथ और जो फॉर्म भरिएगा इसमें वंशावली लिखना चाहिए उस व्यक्ति का नाम, कि जो हम भर रहे हैं तो उसमें वो आना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ और भरिए और वंशावली में वो नाम ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कॉलम है अस्थायी पता, जो आप लोग के आधार कार्ड में होगा वो भरिएगा, लोग सब जानते होंगे। चौहद्दी जो भरना है वो वर्तमान चौहद्दी भरना है, ये नहीं खतिहान वाला। खतिहान के अनुसार बहुत सारा परिवर्तन हो चुके हैं, आपका चौहद्दीदार चेंज हो गए, आप लोग जान रहे होंगे। उसके बाद अगला कॉलम है किस्म जमीन। किस्म जमीन का मतलब होता है इसी प्रकार का है, यहाँ अगर खेती का जमीन है तो आप लोग बीट भरिएगा, अधिकतर एक फसल ही होती है वहाँ, यहाँ तो बीट भरिएगा। एक घर जमीन वास लिखिएगा, ठीक है, और पर्ती है तो पर्ती लिखिए, गड्ढा है तो गड्ढा, जिस प्रकार का जमीन है। आगे लगान ये रसीद में लिखा रहता है, आपको क्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे तो मंदिर से लिखा रहता है, इसका जो मंदिर चल रहा है जो मंदिर संख्या होती है रसीद पर लिखा रहता है। और अगला कॉलम में भूमि पर दावा का आधार,
यानी कि वही कहने का मतलब केवाला है तो केवाला लिखिएगा, दानपत्र मिला दानपत्र लिखिएगा, खतिहानी है तो खतिहानी लिखिएगा। बस अगला एक कॉलम है अभियुक्ति। अभियुक्ति का मतलब एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि कैसे किसी प्लॉट पर जमीन का विवाद चल रहा होगा, अधिकतर विवाद चल रहा होगा, उसके साथ हम सर्वे भी कभी करेंगे। ऐसा नहीं कि वो अनसर्वेड रह जाएगा और संरक्षित रह जाएगा, ऐसा नहीं, सर्वे उनका भी करना है। दोनों एक नाम केस चल रही है तो दोनों पक्षों के नाम सर्वे करना है, लेकिन सीमांत अभियुक्ति में वो जो केस चल रहा है उसका नंबर और डेट और कहाँ चल रहा है उसको हम लोग मेंशन करेंगे, और जिस दिन वो न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके अनुसार वो फलाफल से प्रभावित होगा। ठीक है, तो अभियुक्ति में यही चीज़ भरना है। उसके बाद नीचे है आपका मोबाइल नंबर जरूर मेंशन किया, किसी प्रकार की समस्या होगी इसी नंबर पर आपसे हम संपर्क करेंगे। उसके बाद है आधार नंबर, उसके बाद है रैयत कार्ड एवं अंगूठे का निशान, जो पढ़े लिखे हो साइन करेंगे, जो पढ़े वो अंगूठे का निशान करेंगे। उसके बाद आगे आता है, ये हो गया आपका प्रपत्र। तो इसी के साथ एक नॉर्मल प्रपत्र 3 है जिसको वंशावली बोलते हैं। एक वंशावली का बना के लाइएगा, एक सरकार की तरफ से फॉर्मेट लिखना है, तो वो ही बनाना है और इसको ही भरना है। इसमें सबसे ऊपर है अंचल लिखेगा आरा सदर जिला भोजपुर। इसमें से वंशावली के आधार पर 4 लड़के, एक बेटे के 4 लड़के हैं तो चारों के नाम लिखेगा, या 5 है तो 5 का नाम लिखेगा। फॉर्मेट बना हुआ इसमें, फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा उससे, और उनके पिता का नाम। इतना चीज़ करने के बाद फिर आगे इसमें वही सब चीज़ है, अंचल जिला पुलिस थाना, जमाबंदी पंजी में कितना में अंकित है वो रजिस्टरबंदी संख्या, अंचल कौन खाता का जमीन है, कौन कितना है, रकबा क्या है, यही सब चीज़ जिक्र करना है। फिर नीचे जो बना के दे रहे हैं हमको उनका याचिकाकर्ता का सिग्नेचर है इसमें। फिर ये खत्म हो गया, उसी का पिता लीजिए, उसी में फिर वही चीज़ है सेम, रैयत का नाम एवं पिता का नाम, स्थानीय पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी और जमाबंदी संख्या। इस तरह यह फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर इसमें भी आप लोग को अगर दिक्कत होगी तो हमारे विशेष सर्वेक्षण अमीन हमारे टीम कुछ देर में वो पर्चे करवा देते हैं आप लोग से, वो आपके क्षेत्र में रहेंगे और उनसे सहयोग लेते रहेंगे। आप लोग किसी अधिकारी होगी उनका नंबर नोट कर लेंगे, वो आपके पंचायत में बराबर विजिट करते रहेंगे, उनसे आप सहयोग ले सकते हैं। अब देखिए इस जो पंचायत हैं, कुल 5 मौजा जो बताया पहले, उनके 256 है, उसके अमीन साहब का नाम हुआ विनीत कुमार। आप इनसे थोड़ा सा इनको ये भगुरा पंचायत का बसंतपुर ग्राम का विशेष सर्वेक्षण अमीन विनीत कुमार हूँ और मेरा नंबर 7488034159 7488034159।